जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय रेलवे एक दो नहीं बल्कि कई रूटों पर वंदे भारत की लॉन्चिंग करने जा रही है, जिसके लिए रूट फाइनल हो चुके हैं कि किन किन रूटों पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस वंदे भारत की लॉन्चिंग आपको कब तक देखने को मिलने वाली है और किन किन रूटों पर आपको कितने कोच वाली वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है, कौन कौन से रूट भारतीय रेलवे ने डिसाइड किए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको उस रूट के बारे में फुल डिटेल जानकारी दूंगा कि कितने डिस्टेंस पर भारतीय रेलवे वंदे भारत का संचालन करने जा रही है। और साथ में वंदे भारत को लेकर एक और खबर भारतीय रेलवे द्वारा निकलकर सामने आ रही है कि वंदे भारत के फेयर अब भारतीय रेलवे कम करने जा रही है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा सहूलियत मिलने वाली है। क्योंकि वंदे भारत के फेयर को लेकर हमेशा लोगों में अटकलें लगी हुई रहती है कि वंदे भारत लोग बात करते रहते हैं कि इसका भारतीय रेलवे कुछ ज्यादा ही फेयर लेती है, जिससे सभी लोग इस ट्रेन में सफर नहीं कर पाते हैं। तो इस पर भारतीय रेलवे ने नोटिफिकेशन जारी किए हैं कि वंदे भारत में अब आपको कम फेयर लगने वाले हैं। तो वीडियो में आगे मैं आपको बताऊंगा कि कितने % तक भारतीय रेलवे इस वंदे भारत में फेयर कम करने वाली है। और पहले चलिए जानते हैं कि किन किन रूटों पर वंदे भारत की लॉन्चिंग और कब तक आपको देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बात करें वंदे भारत की लॉन्चिंग की तो भारतीय रेलवे अभी लमसम 7 से लेकर 8 महीने का समय बीत चुके हैं, लेकिन आपको किसी भी रूट पर नई वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे ने नहीं की है। लेकिन अगर प्रोडक्शन की बात करें तो ICF कोच फैक्ट्री में वंदे भारत के प्रोडक्शन लगातार भारतीय रेलवे करती जा रही है। कई रैक ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। कई वंदे भारत जो पहले से चल रही थी वो पुराने कंडीशन में हो गई थी, उसको भारतीय रेलवे ने रिप्लेस भी किए हैं, जो कि नई वंदे भारत के रूप में उस रूट पर वंदे भारत का संचालन आपको देखने को मिल रहे हैं। 2 से लेकर 3 सालों के अंदर भारतीय रेलवे ने लक्ष्य लिए हैं कि हर रूट से वंदे भारत का संचालन किया जाएगा, ताकि सभी लोगों को एक प्रीमियम ट्रेन की सौगात मिले। लेकिन राजधानी ट्रेन की सौगात सभी लोगों को भारतीय रेलवे ने नहीं दे पाई। लेकिन वंदे भारत पर भारतीय रेलवे ने लक्ष्य लिए हैं कि सभी रूटों से इस वंदे भारत का संचालन और अमृत भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। क्योंकि एक तरफ भारतीय रेलवे महंगी ट्रेन वंदे भारत को रूट पर दौड़ा रही है, तो लोगों की डिमांड को देखते हुए सस्ती ट्रेन यानी कि अमृत भारत का भी निर्माण भारतीय रेलवे ने की और 2 रूटों पर आपको इस ट्रेन का संचालन देखने को मिल रहे हैं। और आने वाले दिनों में आपको और कई रूटों पर भी अमृत भारत का संचालन देखने मिलने वाले हैं। और साथ में वंदे भारत की भी लॉन्चिंग आपको अलग अलग रूटों पर बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि किन किन रूटों पर आपको वंदे भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मुंबई की दूरी करीब 822 किलोमीटर है। इस रूट पर अभी नियमित ट्रेन चल रही है, जो 14 से लेकर 15 घंटे का समय लेती है। लेकिन इस रूट पर रेलवे यात्रियों के समय में 20 से लेकर 25% की कटौती करने जा रही है। यानी कि भोपाल से मुंबई तक की यात्रा अब 9 से लेकर 10 घंटे में मुंबई अब पहुंचा जा सकता है। साथ ही यात्रियों को मनपसंद खाना और नाश्ता भी इस ट्रेन में भारतीय रेलवे प्रोवाइड करने वाली है। अभी भोपाल से दिल्ली के बीच वंदे भारत का संचालन किया जा रहा है। यह ट्रेन भोपाल से रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से सुबह 5:55 पर निकलती है और दोपहर 1:45 पर दिल्ली पहुंचती है। इस यात्रा को करने में यात्री को 7 घंटा 50 मिनट का समय लगता है। अब रेलवे बोर्ड नई दिल्ली से भोपाल होकर मुंबई तक एक नई वंदे भारत की शुरुआत करने जा रही है। ऐसे में भोपाल से मुंबई की यात्रा करने वाले यात्रियों को काफी ज्यादा लाभ इस ट्रेन से मिलने वाले हैं। भोपाल रेल मंडल के सीनियर DCM RP खरे ने बताया कि भोपाल से दिल्ली और मुंबई की यात्रा करने वाले यात्रियों को एक नई वंदे भारत की सौगात मिलने वाली है। अभी दिल्ली से भोपाल के बीच वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है, लेकिन मुंबई जाने के लिए यात्रियों को नियमित ट्रेन के भरोसे ही रहना पड़ता है। इसमें समय भी ज्यादा लगता है और तत्काल में आरक्षण सुविधा का लाभ नहीं मिल पाता है। दिल्ली और मुंबई के बीच नई वंदे भारत शुरू होने से इसका लाभ लोगों को बहुत जल्द मिलने वाला। एक और रूट के बारे में मैं आपको बता दूं, इस पर भी वंदे भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने वाली है। जबलपुर से रायपुर मार्ग की दूरी करीब 450 से लेकर 500 किलोमीटर है। इस रूट में ट्रेन 9 से लेकर 10 घंटे का समय लेती है, लेकिन वंदे भारत शुरू होने से यह दूरी महज 5 से लेकर 6 घंटे में तय की जा सकती है। इस रूट के लिए 8 कोच वाली वंदे भारत भारतीय रेलवे चलाने की तैयारी कर रही है, जो सप्ताह में 6 दिन चलाई जाएगी। अगला जो रूट पर भारतीय रेलवे वंदे भारत को लॉन्च
करने वाली है। अगला रूट है उज्जैन से दिल्ली के लिए आपको एक और वंदे भारत की सौगात भारतीय रेलवे देने जा रही है। उज्जैन से दिल्ली की दूरी करीब 750 किलोमीटर है। इस मार्ग पर वंदे भारत चलाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर मांग रखी है। वर्तमान में उज्जैन से दिल्ली जाने के लिए 12 से लेकर 16 घंटे का समय लगते हैं, लेकिन वंदे भारत चलाने के बाद यह दूरी 8 से लेकर 9 घंटे में तय की जा सकेगी। इस रूट पर 16 या 20 कोच वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे करने वाली है, जो कि सप्ताह में 3 दिन इसका संचालन आपको देखने को मिलने वाला है। अगला जो रूट पर वंदे भारत की लॉन्चिंग होने वाली है, अगला जो रूट है इंदौर से जयपुर के बीच भी आपको वंदे भारत का संचालन इसी साल देखने को मिलने वाले हैं। इन दोनों शहरों के बीच की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। अभी इंदौर से जयपुर पहुंचने में 9 से लेकर 12 घंटे का समय लगता है, लेकिन वंदे भारत शुरू होने के बाद यह दूरी 7 से लेकर 7.5 घंटे में तय की जा सकेगी। इस मार्ग पर रेलवे 16 कोच वाली चेयर कार वाली वंदे भारत का संचालन करेगी, जो कि सप्ताह में 6 दिन इस रूट पर चलाई जाएगी। अगला जो रूट है भोपाल से अयोध्या के बीच भी आपको नई वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। भोपाल से अयोध्या की दूरी करीब 850 किलोमीटर है। वर्तमान में ट्रेन दूरी को तय करने में 12 से लेकर 16 घंटा का समय लेती है, लेकिन वंदे भारत 8 से लेकर 11 घंटे में ये दूरी तय कर लेगी। इस मार्ग पर 16 या 20 कोच वाली वंदे भारत का संचालन आपको, जो कि सप्ताह में 3 दिन इस रूट पर भारतीय रेलवे संचालन करने की तैयारी कर रही है, जो कि इस रूट पर आपको बहुत जल्द इन सभी रूटों पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। फिलहाल इस रूट को भारतीय रेलवे ने तय कर लिए हैं कि इस पर आपको वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे, और इस पर जो भी नए अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे, इसके टाइम टेबल लेकर इसके शेड्यूल को जो भी जानकारी शेयर होंगे, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे वंदे भारत के लिए ये नया रूट चयन किए हैं, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके अलावा और किन किन रूटों पर नई वंदे भारत को भारतीय रेलवे को लॉन्च करनी चाहिए, ये भी कमेंट करके जरूर लिखिएगा। और इन सभी वंदे भारत की लॉन्चिंग को लेकर जो भी नया अपडेट आएंगे, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि भारतीय रेलवे वंदे भारत के फेयर में अब कटौती करने जा रही है। तो दोस्तों, वंदे भारत एक महंगी ट्रेन में अभी शुमार है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि इसमें कम पैसे वाले लोग इसमें सफर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें 1000 से ऊपर का फेयर भारतीय रेलवे लेती है, जो सभी लोग इसके फेयर पर खड़ा नहीं हो पाते हैं। तो इसीलिए भारतीय रेलवे अब इसके फेयर में कटौती करने जा रही है। कटौती का कारण ये है कि जिस भी रूट पर वंदे भारत का संचालन भारतीय रेलवे कर रही है, वो अपनी पूरी कैपेसिटी यानी कि पूरे सीट उसके पैसेंजर से फुल नहीं हो रहे हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब भारतीय रेलवे ऐसे निर्णय ले रही है कि अब वंदे भारत के फेयर कम किए जाएंगे, ताकि वंदे भारत अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ चले और लोगों को भी एक प्रीमियम ट्रेन की सौगात मिले। कम पैसे में लोग वंदे भारत में सफर कर पाएं, और रेलवे को भी जो खाली सीट वंदे भारत में आ रही है और जा रही है, इससे भी रेलवे को कुछ अर्निंग हो, जिससे रेलवे मुनाफा में चले। तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर अब रेलवे वंदे भारत के फेयर में कटौती करने जा रही है, और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा जारी किए जाएंगे कि कितने % इसमें फेयर में आपको कम देखने को मिलेंगे, ऐसे तो रेलवे ने जारी किए हैं। वंदे भारत में आपको फेयर अब भारतीय रेलवे सुविधा के हिसाब से लेने वाली है, कि जिस तरह की सुविधा भारतीय रेलवे वंदे भारत में आपको देगी, वैसे ही फेयर। तो इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा कि क्या वंदे भारत में भारतीय रेलवे ज़्यादा फेयर ले रही है, और कितना % तक इसमें फेयर रेलवे को कम करनी चाहिए। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा, और इस पर जो भी नया अपडेट रेलवे द्वारा आएंगे, वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूँगा। फिलहाल दोस्तों, ये दोनों जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।